अमेरिका ने गुरुवार को कहा था कि वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को लेकर चिंतित है। अब इस पर जयशंकर ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। दरअसल 11 मार्च को सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसे लेकर आलोचना की जाने लगी। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि इसे 1947 में हुए देश के विभाजन के संदर्भ में देखना अहम है और उन्होंने रेखांकित किया कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब कई देशों ने नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। दरअसल अमेरिका ने गुरुवार को कहा था कि वह भारत में सीएए की अधिसूचना को लेकर चिंतित है और इसके क्रियान्वयन पर करीब से नजर रख रहा है। एक कार्यक्रम में इस पर जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, देखिए, मैं उनके यानी अमेरिका के लोकतंत्र की खामियों या दूसरी चीजों या उनके सिद्धांतों पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कहेंगे कि भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, वो समस्याएं पैदा ही नहीं हुई जिसे सीएए कानून में एड्रेस किया गया है। अगर आप कोई प्रॉब्लम को लेते हैं और उसमें से ऐतिहासिक प्रसंग को मिटाकर उसे सैनिटाइज कर राजनीतिक सुधार का तर्क बनाएं और फिर आप कहें कि मेरे पास सिद्धांत है और आपके पास सिद्धांत नहीं है। हमारे भी सिद्धांत हैं और उनमें से एक सिद्धांत उन लोगों के प्रति दायित्व है जो विभाजन के दौरान निराश हुए और मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर बहुत स्पष्ट रूप से बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा, यदि आप मुझसे पूछें कि क्या दूसरे देश अन्य लोकतंत्र, जातीयता, आस्था, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर नागरिकता के मामलों में तेजी से आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है और मेरे लिए संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएए पर सवाल किया गया था। जवाब में मैथ्यू ने सीएए पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, हम नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर चिंतित हैं। हम इस पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और ये देखेंगे कि इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान और सभी समुदायों के लिए बराबरी लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।